अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं ज़ुबैर हाशमी प्रोग्राम फरमान इलाही के ज़रिए आप सभी नाजरीन का दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ। नाजरीन, पिछले एपिसोड में हमने सूरह साद की आयत नंबर 15 से 40 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शरफ हासिल किया। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरह साद की आयत नंबर 41 से 88 तक तिलावत और उसके तर्जमे को शामिल करेंगे। कल तिलावत की गई आयतों में हमने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम फिर आपके साहिबजादे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में सुना। आज की तिलावत में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम और दीगर नबियों का मुख्तसर सा तज़किरा किया गया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ये अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन्हें कई तकालीफ मुसीबतों से आजमाया। अब यहाँ पर यह बतलाया गया कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को हर तरह की तकलीफ़ दी गई है। इसी हालत में आपकी औलाद भी फौत हो चुकी, आपके बागात खेत भी बर्बाद हो चुके हैं, आपका सारा जिस्म फोड़ों से भर चुका है। अलगर्ज हर किस्म की तकलीफ़ आपको दी गई है, लेकिन आप इन तमाम तकालीफ पर बर्दाश्त करते रहे। किसी किस्म की रब तबारक व तआला से कोई शिकायत नहीं की, कोई गिला व शिकवा नहीं किया, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से यही दुआ करते रहे कि ऐ इलाहुल आलमीन, शैतान ने मुझे बहुत तकलीफ़ और दुख पहुँचाया है, मुझको इससे दूर फरमा दे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक बार यह हुक्म फरमाया कि ऐ अय्यूब अलैहिस्सलाम, आप अपने पैरों को ज़मीन पर मारिए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपने पैरों को ज़मीन पर मारते हैं। कुदरत इलाही से एक चश्मा जारी हो जाता है और उस चश्मे से आप गुस्ल फरमाते हैं और उसे पानी नोश फरमा लेते हैं। इसके ज़रिए आपका सारा जिस्म तंदुरुस्त हो जाता है, सारी बीमारियां आपकी गायब हो जाती हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आजमाइश में और इस इम्तिहान के बाद आपको औलाद भी अता फरमाता है। अब इसके बाद यह भी बतलाया जा रहा है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से जितने लोग दूर हो चुके थे वो तमाम के तमाम करीब आ गए और आपके बागात, जो खेतियां बर्बाद हो चुकी थी, वो फिर से हरियाली सरसब्ज व शादाबी में बदल गई है। अब यहाँ पर हमें यह बतलाया जा रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों से जब मोहब्बत करता है, चाहने लगता है, तो उनको तकालीफ में आजमाता है। जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम कामयाबी में खरे उतरे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यह इरशाद फरमाया कि मोहब्बत भरे अंदाज में कि वज़कुर अब्दना अय्यूब, यानी ऐ हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारे बंदे अय्यूब अलैहिस्सलाम को तो याद कीजिए। तो नाजरीन, इस वाक़े से हमें यह दर्स मिल रहा है, ये इबरत मिल रही है कि जब किसी बंदे को किसी परेशानी के ज़रिए या मशक्क़त के ज़रिए आजमाया जाता है, किसी मुसीबत में आजमाया जाता है, तो ये वक्ती तौर पर होता है। अगर कोई बंदा इस पर सब्र करेगा, इस वक्त सब्र के दामन को मजबूती से थामे रहेगा, तो यकीनन वो बंदा कामयाब व कामरान हो जाएगा और अल्लाह के महबूब व मुकर्रब बंदों की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा। तो नाजरीन, इसके मुतालिक और मालूमात हासिल करने और उस पर अमल करने के लिए सुनते हैं तिलावत और उसका तर्जमा। तर्जुमाए कलामे पाक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वज़कुर अब्दना अय्यूब इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनियश शैतानु बिनुस्बिन व अज़ाब। और हमारे बंदे अय्यूब को याद करो जब उन्होंने अपने रब को पुकारा कि बारे इलाहा, शैतान ने मुझको ईज़ा और तकलीफ़ दे रखी है। उरकुद बिरिजलिक हाज़ा मुग़तसलुम बारिदुन व शराब। ववहबना लहू अहलहू वमिस्लहुम मअहुम रहमतम मिन्ना वज़िक्रा लिउलिल अलबाब। हमने कहा ज़मीन पर लात मारो, देखो ये चश्मा निकल आया, नहाने को ठंडा और पीने को शीरीं। और हमने उनको अहलो अयाल
और उनके साथ उनके बराबर और बख्शे। ये हमारी तरफ से रहमत और अक्ल वालों के लिए नसीहत थी। वख़ुज़ बियदिका ज़िग़्सन फ़ाضरिब बिही वला तहनस इन्ना वजदनाहु साबिरन निअमल अब्द इन्नहु अव्वाब। और अपने हाथ में झाड़ू लो और उससे मारो और कसम न तोड़ो, बेशक हमने उनको साबित कदम रखा और वो बहुत खूब बंदे थे, बेशक वो रुजू करने वाले थे। वज़्कुर इबादना इब्राहीम व इसहाक़ व याक़ूब उलिल ऐदी वल अबसार इन्ना अख़लसनाहुम बिखालिसतिन ज़िक्रद्दार व इन्नहुम इंदना लमिनल मुस्तफ़ीन। और हमारे बंदों में इब्राहीम और इसहाक़ और याकूब को याद करो जो क़ुव्वत वाले और साहब नज़र थे। हमने उनको एक सिफ़त ख़ास आखिरत के घर की याद से मौसूफ़ किया था। व इन्नहुम इंदना लमिनल मुस्तफ़ीनल अख़यार वज़्कुर इस्माईल वल-यसअ वज़ल किफ़्ल वकुल्लुम मिनल अख़यार। और वो हमारे नज़दीक मुंतखब और नेक लोगों में से थे। और इस्माईल और इलियास और ज़ुल्किफ़्ल को याद करो, वो सब नेक लोगों में से थे। हाज़ा ज़िक्रुन व इन्न लिल्मुत्तक़ीन लहुस्न मआब। जन्नाति अदनिन मुफ़त्तहतन लहुमुल अबवाब। यह नसीहत है और परहेज़गारों के लिए तो उम्दा मकाम है, हमेशा रहने के बाग जिनके दरवाजे उनके लिए खुले होंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम फरमाने इलाही में सूरह साद की तिलावत और उसका तर्जमा जारी रहेगा। हम लौट कर आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। है नाज़रीन महतरम, सूरह साद के आखिर में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस के बारे में जिक्र फरमाया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने पैदा फरमाया तो तमाम फरिश्तों को यह हुक्म दिया गया कि सब के सब सजदा रेज़ हो जाएं। तो तमाम फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए सजदा रेज़ हो गए, लेकिन इब्लीस ने सजदा नहीं किया। उससे पूछा गया कि तू सजदा क्यों नहीं किया, तो वह कहने लगा कि अल्लाह तूने तो मुझे आग से पैदा किया और हज़रत आदम को मिट्टी से पैदा किया। तो अब यहाँ पर उसने क़ियास किया तो वो भी गलत अंदाज में क़ियास किया, क्योंकि आग ऊपर की तरफ जाती है और मिट्टी नीचे की तरफ आती है। अब यहाँ पर तो अल्लाह का हुक्म था, बग़ैर किसी चूँ चरा करते हुए अल्लाह के हुक्म पर अमल कर लेना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस गलती पर उसे जन्नत से निकाल दिया और धुतकारते हुए मलऊन करार देते हुए दुनिया की तरफ लौटा दिया। तो नाज़रीन, इस सारे वाक़े को बेहतर अंदाज में जानने के लिए सुनते हैं सूरह साद की तिलावत और उसका तर्जमा। मुत्तकीईन फ़ीहा यदऊन फ़ीहा बिफ़ाकिहतिन कसीरतिन व शराब
وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب. उसमें तकिया लगाए बैठे होंगे और खाने पीने के लिए बहुत से मेवे और शराब मंगाते रहेंगे और उनके पास नीची निगाह रखने वाली और हम उम्र औरतें होंगी। ये वो चीज़ें हैं जिनका हिसाब के दिन के लिए तुमसे वादा किया जाता था। إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. ये हमारा रिस्क है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। ये नेमतें तो फरमाबरदारों के लिए हैं और सरकशों के लिए बुरा ठिकाना है, यानी दोज़ख जिसमें वो दाखिल होंगे और वो बुरी आरामगाह है। ये खौलता हुआ गर्म पानी और पीप है, अब इसके मज़े चखें। और इसी तरह के और बहुत से अजाब होंगे। ये एक फ़ौज है जो तुम्हारे साथ दाखिल होगी, उनको खुशी ना हो, ये दोज़ख में जाने वाले हैं। قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. कहेंगे बल्कि तुम ही को खुशी ना हो, तुम ही तो ये बला हमारे सामने लाए हो, सो ये बुरा ठिकाना है। वो कहेंगे ऐ परवरदिगार, जो इसको हमारे सामने लाया है इसको दोज़ख में दूना अजाब दे। وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. और कहेंगे
क्या सबब है कि यहाँ हम उन शख्सों को नहीं देखते जिनको बुरों में शुमार करते थे? क्या हमने उनसे मजाक किया है या हमारी आंखें उनकी तरफ से फिर गई हैं? बेशक ये अहले दोज़ख का झगड़ना बरहक है। तिलावत और उसका तर्जमा जारी रहेगा। हम मुलाकात करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद दोबारा आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन मोहतरम, अब ये रमज़ान का दूसरा दहा चल रहा है। जब तीसरा दहा शुरू हो जाएगा तो इसके साथ ही हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत यानी एतिकाफ भी शुरू हो जाता है। एतिकाफ का मतलब है ठहरना, यानी इबादत की नीयत से मस्जिद में ठहरने को एतिकाफ कहा जाता है। अब यहाँ पर एतिकाफ की 3 किस्म बतलाई गई हैं, वाजिब, सुन्नत, मुस्तहब। अब वाजिब वो एतिकाफ है जिसकी नज़र मानी जाए। सुन्नत मुअक्कदा वाला वो एतिकाफ है जो रमज़ान के आखिरी अशरे में किया जाता है। अब वाजिब और सुन्नत के अलावा जो एतिकाफ होता है वो मुस्तहब हो जाता है। तो इसलिए हमें ये चाहिए कि अब आखिरी अशरा शुरू होने वाला है, ईद तक जितनी तैयारियां हैं वो सब अभी अभी कर लें ताकि आखिरी अशरे में जो प्यारी सुन्नत है उस पर अमल किया जाए। तो नाजरीन, मज़ीद कुरानी आयात जानने और उस पर अमल करने के लिए सुनते हैं सूरह 7 की आज आखिरी आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा। कुल इन्नमा अना मुन्ज़िरुन वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाहुल वाहिदुल क़ह्हार रब्बुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमल अज़ीज़ुल गफ़्फ़ार। कह दो कि मैं तो सिर्फ हिदायत करने वाला हूँ और खुदा यकता और गालिब के सिवा कोई माबूद नहीं, जो आसमानों और ज़मीन और जो मखलूक उनमें है सबका मालिक है, गालिब और बख्शने वाला। कुल हुवा नबअउन अज़ीम अंतुम अन्हु मुअरिदून मा कान लिया मिन इल्मिन बिल मलइल अअला इज़ यख्तसिमून। कह दो कि ये एक बड़ी हौलनाक चीज़ की खबर है जिसको तुम ध्यान में नहीं लाते। मुझको ऊपर की मजलिस वालों का जब वो झगड़ते थे कुछ भी इल्म न था। यूहा इलैया इल्ला अन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन। इज़ क़ाल रब्बुक लिल्मलाइकति इन्नी ख़ालिक़ुम बशरम मिन तीन फ़इज़ा सव्वय्तुहु वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन। मेरी तरफ तो यही वही की जाती है कि मैं खुल्लम खुल्ला हिदायत करने वाला हूँ। जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा कि मैं मिट्टी से इंसान बनाने वाला हूँ, जब उसको दुरुस्त कर लूँ और उसमें अपनी रूह फूंक दूँ तो उसके आगे सजदे में गिर पड़ना। फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन इल्ला इब्लीस इस्तकबर व कान मिनल काफिरीन। قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت
استكبرت أم كنت من العالين। तो तमाम फरिश्तों ने सजदा किया मगर शैतान अकड़ बैठा और काफिरों में हो गया। अल्लाह ने फरमाया कि ए इब्लीस, जिस शख्स को मैंने अपने हाथों से बनाया उसके आगे सजदा करने से तुझे किस चीज़ ने मना किया? क्या तू गुरूर में आ गया या ऊंचे दर्जे वालों में था? قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم। बोला कि मैं उससे बेहतर हूँ कि तूने मुझको आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से बनाया। कहा यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है। وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين صدق الله العظيم। और तुझ पर क़यामत के दिन तक मेरी लानत पड़ती रहेगी। कहने लगा कि मेरे परवरदिगार, मुझे उस रोज़ तक के लोग उठाए जाएं मोहलत दे। कहा तुझको मोहलत दी जाती है उस रोज़ तक जिसका वक्त मुकर्रर है। कहने लगा कि मुझे तेरी इज़्ज़त की कसम, मैं इन सब को बहकाता रहूँगा सिवाय उनके जो तेरे ख़ास बंदे हैं। कहा सच है और मैं भी सच कहता हूँ कि मैं तुझसे और जो उनमें से तेरी पैरवी करेंगे सबसे जहन्नुम को भर दूँगा। ऐ पैगंबर कह दो कि मैं तुमसे इसका सिला नहीं मांगता और ना मैं बनावट करने वालों में हूँ। ये कुरान तो अहले आलम के लिए नसीहत है और तुमको इसका हाल एक वक्त के बाद मालूम हो जाएगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि वो हम सबको कसरत से इबादत व रियादत करने की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह कल हम दोबारा इसी वक्त सूरह ज़ुमर की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर खिदमत रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।